नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। करनाल की पहचान में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल की नई अनाज मंडी की, जहां पे किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि 15 दिन के बाद पोर्टल दोबारा खोल दिया जाता है। किसानों की जिनकी गेहूँ घरों में ही रह चुकी थी, ट्रॉलियों में कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुकी थी, उनको दोबारा फिर से सरकार ने मौका दिया है अपनी गेहूँ को बेचने का। वहीं पर किसान काफ़ी खुश हो रहे हैं। हम किसानों से भी जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं। इस जो पोर्टल है फिर 15 दिन बाद दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है। जिनकी गेहूँ घरों में ही थी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम कभी बरसात का हो जाता है, कभी धूप का हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रॉलियाँ थी वो ब्लॉकेज हो चुकी थी। उन पर कभी तरपाल डालनी पड़ती थी और कभी किसी के शेड के नीचे लगानी पड़ती थी। वहीं पे हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी हम जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं। गेहूँ की खरीद को लेकर कहाँ से आए हैं, कितनी उनकी गेहूँ है पेंडिंग पड़ी हुई है, और ये पोर्टल कितने दिन तक चलने वाला है। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। 15 दिन के बाद यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरह से जो 15 दिन बाद पोर्टल स्टार्ट हुआ है, उसको लेकर जो किसान है खुशी की लहर दूर है, क्योंकि काफ़ी किसान जो रह चुके थे, जिनकी अभी फसल की जो खरीद नहीं की गई थी सरकार द्वारा, उनको आज फिर दोबारा एंट्री की जा रही है, गेट पास काटे जा रहे हैं। ये सारी जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं वीडियोग्राफिक के द्वारा की जा रही है, ताकि जो धांधलेबाजी पिछले साल भी धांधलेबाजी के एक आरोप काफ़ी लगे थे, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की कोई धांधलेबाजी ना हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज यहाँ पे मंडी बोर्ड द्वारा खरीद शुरू कर दी गई है। तस्वीरें हैं करनाल की नई अनाज मंडी की तस्वीरें हैं। पल पल के अपडेट करेंगे, खबरों को भी साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी दूर दूर तक जहां आपकी नज़र जाएगी वहां पे तो लोग देखने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है? दोबारा गेहूँ की बोली से 15 दिन हो गए, बड़ी बराई नहीं खड़ी, तंग हो गए, परेशान हो गए। तो क्या क्यों बंद हुआ था, क्या कारण था? क्या पता लोग इधर उड़ा है क्या। अच्छा। हमारे तो ट्राली पहले वापस चली गई थी। आप पहले वापस चले गए थे घर? हाँ। तो अब दोबारा दोबारा। तो क्या कहेंगे, एक अच्छा फैसला है? अच्छा तो इन्हें दिखा नहीं आया, सब तंग करने वाली बात है और क्या है। तंग किया बड़ा। 15 दिन के बाद दोबारा बोली। 15 दिन के बाद कभी उसके साइड के नीचे चले जाए, कभी पल ढका, कभी वो ढका, कभी परेशान तो है। तो आप 15 दिन के बाद दोबारा आए हो? हाँ, दोबारा है। तो कहीं ना कहीं परेशानी का तो बहुत इस बार सारी परेशानी है जी, ट्रॉली ब्लॉक होगी, दिक्कत तो है ही। इस बार ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हाँ जी, बहुत कहाँ से आए हो आप? कारपुर से। सहारपुर से। हाँ जी। क्या कहेंगे, आप मांग करेंगे? सरकार की भाई हमारे दुकान अच्छी टाइम से फसल लो, टाइम से लो। ये बात अगली फसल है, देखो बारिश का मौसम चल रहा है। हाँ, नहीं अगली फसल देखो, जीरी वाली है ना, हमारी फसल जैसे पहले आ जाती है, तो 1 महीना बाद में ये सेठ है ना हमारे से लेते हैं 1400 में, 1200 में, अब तो 1900 में सरकार को देते हैं। हम पहले बोली चालू कर देते हैं, क्या दिक्कत है? धांधली चल रही कहीं ना कहीं। टाइम पे बोली लो ना, उनको पता है 10 दिन पहले तैयारी करो। क्या नाम आपका? चंद्रभान। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से दूर दूर तक जो ट्रॉलियां हैं वो दिखाई आपको दे रही होंगी। काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो उनकी खरीद गेहूं की नहीं हो पाई थी, उसको लेकर आज वो उनके चेहरे पे खुशी जरूर है, क्योंकि 15 दिन बाद सरकार ने दोबारा से खरीद शुरू कर दी गई है। पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया गया है, गेट पास काटे जा रहे हैं। ये सारी जो कार्यवाही है कहीं ना कहीं वीडियोग्राफिक के अंदर कैद की जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि हर साल धांधलीबाजी होती थी, उसको कहीं ना कहीं रोकथाम करने के लिए उस पर कहीं ना कहीं रोका जा सके धांधलीबाजी की, इस वजह से सारी कार्रवाई वीडियोग्राफी में की जा रही है। तस्वीरों में देखते हैं किस तरह से दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये ट्रॉलियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि किसान काफ़ी रह चुके थे जिनकी गेहूँ घरों में पड़ी थी। किसानों का कहना है कि उनकी जो ट्रॉलियाँ थी वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई थी, क्योंकि गेहूँ ऊपर पड़ी हुई थी, कहीं लेकर जा नहीं सकते थे, ना उतार नहीं सकते थे, क्योंकि स्पेस की बड़ी दिक्कत रहती है। तो उनका किसानों कहा कि कभी किसी के शेड के नीचे उनको ट्रैली खड़ी करनी पड़ती थी, कभी तरपाल देनी पड़ती थी, 100 तरह की दिक्कतें आती थी, और किसान आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हम और भी किसानों से जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं। मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। कितने दिन बाद ट्रैली दोबारा खरीद शुरू हुई है? ये कम से कम 15 दिन बाद आई। तो खुश हो आप? तो आप खुश, रोने से भी बेहतर हो रहा काम। हाँ, पहले खरीद नहीं हो रही थी, इतना परेशान हम कभी नहीं हुए जितना अब क्यों रहे। परेशान कर दिया। हाँ, खरीद बंद कर दी थी, इस वजह से एकदम से बंद कर दी किसान सरकार ने। बंद करने का तो कोई मकसद नहीं, जिम्मेदार अपना माल खुद टाइम पे बेच नहीं सकता। तो सरकार की मर्जी होगी लेकर आना, सरकार की मर्जी होगी लेगी, उनकी मर्जी है नहीं लेगी।
एक जिम्मेदारी पिटन लग रहा और कोई नहीं, सब अपना मौज मस्ती में फिर रहे। इस गेहूं की कटाई कितने दिन पहले हो गई थी? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले हो चुकी थी। हाँ जी। लेकिन ट्रॉली आपकी ब्लॉक हो गई, लॉकडाउन हो गया, ट्रॉली में गेहूं आपकी पड़ी रही ना कि ट्रॉली यूज़ कर सकते थे ना कुछ। ना जी ना, कहाँ से लाते? बारिशों का मौसम यहाँ पता करते रहे, गेट पास अब लगता नहीं। एक दिन ले आए, गेट पास कोई चल रहा, हरियाणा का कट रहा, यूपी का बंद हो रहा, बल यहाँ ले आए, वो बंद कर दिया, फिर वापस ले गए, फिर खड़ी रही, पीछे सारा काम बंद हो जाए। अगर हम यहाँ आ जाए, ट्रैक्टर आ जाए, पीछे का काम सारा ठप है। या तो 10-20 ट्रैक्टर लेना चाहिए एक जिम्मेदार को, तब तो काम बढ़िया चलेगा। 20-30 नौकर भी होने चाहिए। बार बार उतारो बाहर चढ़ाओ, लेबर पड़ जाती है। जो भी कमाई खेतों में से होगी वो सारी नौकरों को दी जाएगी। 10-20 नौकर रखने पड़ेंगे कुछ यहाँ उस गाँव में। अगली फसल पर भी असर पड़ेगा इसका, बिल्कुल असर पड़ेगा। लेट बुआई होगी। पीछे के अब काम सारा रुका हुआ है, सवेरे 5 बजे के यहाँ आए खड़े हम, अभी नंबर नहीं आया, अभी नंबर नहीं आया। तो लेट चला इनका गेट पास। हाँ, कभी तो इनका कंप्यूटर खराब हो जाए, इतने दिन से बंद पड़ा, कभी ये तार क्यों नहीं जोड़ी गई। आज इनको याद आ गया ये तारें जोड़ने। सारे किसानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है काम। मैं को परेशान से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार है, गाँव रसूलपुर कला। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी गेहूं की भरी हुई ट्रॉलियाँ ही ट्रॉलियाँ दिखाई देंगी, क्योंकि पिछले 15 दिनों से जो पोर्टल है वो खरीद है गेहूं की वो बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसानों ने कहीं ना कहीं अपने घरों में ये गेहूं संभाल कर रखनी पड़ी, उनको कहीं ना कहीं जो ट्रैलियाँ उनकी ब्लॉक हो गई थी, घरों में जो कमरे थे उनमें गेहूं उनको उतारनी पड़ी, कभी तरपाल की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मौसम अभी इस वजह से मौसम की भी जो खराबी है वो काफ़ी, उसकी वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी तरपाल की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी शेड की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए किसान बेचारा भटकता हुआ नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि उनकी खरीद शुरू नहीं हुई थी, वो काफ़ी मायूस जरूर थे। आज भी वो कहीं ना कहीं सरकार का धन्यवाद करते नज़र आए कि किसानों की जो सुनवाई है वो ज़रूर हुई है, क्योंकि 15 दिन से पोर्टल बंद कर दिया गया था। आज पोर्टल चालू हुआ है, गेट पास काटे जा रहे हैं। गेट पास सुबह 5 बजे से यहाँ पर किसान खड़े हुए हैं, लेकिन जो पोर्टल है वो 10 से 10:30 बजे चलता है। सारी रात जो रात भर से यहाँ किसान आए हुए हैं, पूरी रात बारिश में भीगते हैं, उनकी गेहूँ भीगती है, क्योंकि तरपाल का इंतज़ाम करना इतनी ट्रॉलियों का बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे किसानों को एक राहत किसान जरूर मिली, जैसे ही पोर्टल चलता है वो खुश नज़र आए। उनका कहना है कि वो सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, वो काफ़ी समय से परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा था। लगभग 15 दिन से जो पोर्टल था वो सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, अब पोर्टल शुरू हुआ है और ख़रीद शुरू कर दी गई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि कितने दिन ये पोर्टल चलता है, कब तक किसानों की गेहूं की खरीद होती है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो ये ट्रॉली है इसमें गेहूं देखी जा सकती है, लेकिन इस किसान के पास शायद ही तरपाल का इंतज़ाम होगा। अगर बारिश आ जाती है एकदम से, ये यकीनन पक्का गेहूं भीगेगी, फिर नुकसान किसान का ही होगा, क्योंकि किसान को इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक गेहूं सूखती नहीं है, और आड़ती उनको वापस भेज देगा। अगर गेहूं सूखेगी तभी उनकी खरीद हो पाएगी, लेकिन किसान बेचारा क्या करे, उनको नहीं पता था कि मौसम की जो खराबी है इस वक्त जो गेहूं की खरीद है शुरू हो जाएगी और उसको इसका मुआवजा किसान को भुगतना पड़ेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ट्रॉलियाँ ही ट्रॉलियाँ दूर दूर तक नज़र आ रही हैं। कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? श्याम सिंह आज बड़ा गाँव। बड़े गांव से आए, कितनी देर से ट्रॉली लेकर यहाँ खड़े हो? शहरी से खड़े हम तो 9 बजे से। खुश हो कि ट्रॉली जो खरीद दोबारा शुरू होगी? आज जो उठ जाएंगे और खुश तो होंगे। फिर 15 दिन से घरों में ये स्टॉक लगा रखा था, ये था जी ट्रॉलियों में। 28 तारीख तक तो आए थे जी। अच्छा, गाँव करने तले क्यों आ गया? अच्छा, हाँ जी। तो दिक्कत हो रही थी, गेहूं का भी अंदर बाहर करनी पड़ती थी, मौसम का भी पता नहीं है। आज करने होगा दिक्कत तो सारी आवा। फिर ट्रॉली भी आपकी ब्लॉक हो गई थी, गेहूं रैली यूज़ नहीं कर पाते थे कहीं। अब सरकार का धन्यवाद करना चाहते हो, 15 दिन बाद दोबारा शुरुआत हुई है। गेहूं सरकार का धन्यवाद करना चाहते हो, 15 दिन बाद दोबारा खरीद शुरू हो गई है। हाँ खुश तो भैया जी, खुश हो। देखो
जो अपने दाना उठ गया चले जाए और बड़े क्या गाँव से पड़े आए क्या हो? कर देगा वो। अच्छा, सुबह से खड़े हो यहाँ पर लाइन में हाँ जिसमें खड़ी थी। इंतजार कर रहे हो, तो कितने दिन तक और पोर्टल खुला रहने वाला है? ये नहीं पता जी। ये नहीं पता। ना। आप अपनी बारी का इंतजार करो, जल्दी बेचोगे और घर जाओ। और भी गेहूँ पड़ी है घर पे अभी? बस जी एक ट्रॉली है। हम तो 8 बजे के आ गए यहाँ पे। 8 बजे के आए हो? हाँ। तो क्यों नहीं बिक रही गेहूँ? गेहूँ तो लाइन में खड़े हैं, वो पर पिछला ट्रैक्टर है हमारा, अच्छा, कहाँ से आए हो आप? बड़े गाँव से। बड़े गांव से आए हो आप? हाँ। एक ट्रॉली आपकी भी? 2। 2 ट्रॉली है। तो आगे बात की आपने कि 8 बजे के खड़े हैं, तो क्या बोलते हैं वो? फिर वो तो नुका भाई पहले तो वो लाइन खराब हो रही थी चंडीगढ़ से, नुका वो लाइन ठीक होगी फिर चालू करेंगे तो होगी शुरू, अब चल गया? हाँ चल गया। उम्मीद है कि नंबर आ जाएगा आपका भी जल्दी? हाँ 10 ट्राली बाद हमारा नंबर। अच्छा, हाँ। फिर खुश हो ताऊ कि हाँ, आप 15 दिन बाद गेहूँ बिकने की तो आई, नहीं तो आसार नहीं थे कि पोर्टल खुलेगा और दोबारा बिक। हाँ अब हम खुश हैं भाई, हमारी गेहूँ अपना सरकार ले लेगी। अगली फसल भी इसका दिक्कत होगी, अगली फसल बीजने पे? अगली फसल तो कोई भी है, अभी तो मतलब स्टार्ट नहीं हुई। जीरी जूरी का ना अभी पौध तो वगैरह? उसको तो 1 महीना दे रहा है अभी। अच्छा, हाँ 1 महीने के बाद शुरू होगी। तब तक खेत खाली पड़े रहेंगे। हाँ ठीक है, बड़े गांव से आए हो आप? बड़े गाँव से। बड़े गाँव के यार 10 ट्रालियाँ। अच्छा, ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणजीत। धन्यवाद। दिन के बाद दोबारा फ्री शुरू हुई है। 15 दिन के बाद नहीं सर, 21 दिन के बाद। 22 तारीख को बंद हो गई थी जी। इतने दिन तो हमने घर में रखी। घर में कितनी जगह होती है आप बता दो? अपने घर में, आपके घर में कितनी जगह है? एक कार ले लिया आपने, वो भी आप सड़क पे खड़ी करोगे। आज क्या लाइनें लगी हैं? सुबह से लगे हैं जी, हम तो 8 बजे के। अच्छा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार को यही निवेदन करते हैं, हमारा पोर्टल बना हुआ है और हमारे को आगे जाना दिया जाए। इनके कंप्यूटर खराब है तो इनकी जिम्मेवारी है, नए ले आए। 21 दिन के बाद भी दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा सर, सुबह से 6 बजे से चले हुए हैं घर से, 2 घंटे तो आने में लग गए। चाय नहीं, पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई होटल नहीं खुला हुआ, कहाँ खाएंगे सर हम? कब से खड़े हैं? सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं सर। क्या नाम है, कहाँ से आए? बांसा से आए जी, रामकृष्ण है मेरा नाम। पोर्टल कितने दिन तक खोल के रखेंगे अभी? क्या पता, हमें क्या पता कितने दिन खोल के रखेंगे। आज का जो उन्होंने पोर्टल सिस्टम, तो आज भी गड़बड़ हो रही? गड़बड़ तो आपके सामने ही है। 200-300 ट्राली खड़ी है। किसान बेचारा सिर्फ 4 बजे का गाड़ी खड़ी है, 4 बजे का आगा यहाँ लग रहा तंग होना, ना खाना ना पीना, ना कहीं रहना, ना बीमारियों के बच्चे। वैसे घर में सस्ती नहीं, यहाँ जाम लगा रखे, वैसे कभी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। पोर्टल खराब हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी पोर्टल खराब है, कभी कुछ इसी तरह में। किसान लाइनों में लगे रहेंगे। देखो ना, आप देखो क्या हो रहा है, आप तो सामने ही हो। क्या नाम है, कहाँ से हो? मैं तो काछवा से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञान है। जी सुबह 6 बजे खड़े हैं जी यहाँ पे। अच्छा, देख लो क्या है जी, अभी इसका क्या करें, बहुत परेशान हो गया जी। लाइनों में लगे खड़े हैं। जी सर, सुबह से लाइन में खड़े हैं जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी की। पोर्टल चला था एक बार, फिर बंद हो गया दोबारा से। 15 दिन से खरीद बंद थी। जी सर, 15 दिन से लगभग खरीद बंद थी, आज शुरू हुई, आज भी ऐसे ही है जी। तो क्या किसानों के लिए इस बार ज़्यादा परेशानी आ रही? बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। पहले भी ऐसे ही था जी, 2 सीजन हो गए लगातार, जीरियों में ऐसे था और गेहूँ में भी जी। अरे फिर वही काम करे जी सरकार जी। तो ऊपर से बारिश है, ऊपर से मौसम खराब है जी। देखो कहाँ पे, तो ट्रालियाँ भरी खड़ी थी? हाँ जी, सारी ट्रालियाँ बड़ी खड़ी है जी फिलहाल भी। लगभग जो 75 गेहूँ है जी, वो तो रुक रहे हैं जी। अच्छा, तो थोड़ा सरकार को देखना चाहिए जी, ऐसे तंग थोड़ी करना चाहिए जिम्मेदारों को। तो हम लंबी लाइनें लगी थी। जी सर, बहुत दूर तक सारा लाइन है जी, बहुत लंबी जी। तो अब नंबर आएगा कि नहीं आएगा? सर अभी तो पोर्टल ही बंद है, देखो कितनी देर में आएगा जी। क्या नाम आपका, कहाँ से? प्रशांत नाम है सर, अमृतपुर खुर्द से हूँ जी। तस्वीरें देख रहे थे करनाल की नई अनाज मंडी की, जहां पे किसानों के चेहरे पर कुछ तो पहले तो खुशी थी, लेकिन पोर्टल बंद शुरू होने से पहले ही बंद घोषित कर दिया जाता है। पोर्टल शुरू होना था, लेकिन सुबह 5 बजे से लेकर अब तक किसान इंतज़ार कर रहे हैं, अपने नंबर का, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल अभी तक शुरू नहीं हुआ, जिससे किसान फिर मायूस होते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यहाँ पर खाने का, पीने का कोई इंतजाम नहीं है। जब यहाँ के अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि आप कैंटीन खुली हुई है, वहाँ पर जाकर खाना खा के आ सकते हैं, लेकिन किसानों को डर ये भी है कि उनकी गेहूँ की ट्रैलियाँ हैं वो किसके हवाले कर जाएँ, क्योंकि पहले भी जो मंडी में गेहूँ पड़ी हुई है, शेड के नीचे पड़ी हुई, उनको हमारा पशु है वो खा जाते हैं। कुछ लेबर के लोगों की बात की जाए, कुछ
आने जाने वाले लोगों की बात की जाए, जिनका सारा दिन काम इन्हीं पर नज़र रहती है, वो गेहूँ उठाकर ले जाते हैं। वहीं पर किसान काफ़ी दुखी जरूर होते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी गेहूँ जल्द से जल्द खरीद की जाए, हमको कोई भी शौक़ नहीं है यहाँ पर खड़ा रहने का, हम जल्दी से गेहूँ की खरीद हमारी करो और हम अपने घर को वापस जाएं। सुबह 5 बजे से यहाँ किसान अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले 15 दिन बाद आज पोर्टल खुलता है, खुलने से पहले ही बंद हो जाता है क्योंकि तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से किसानों को सारा मुआवजा भुगतना पड़ रहा है। किसानों में काफ़ी दुख है और वो कहते नज़र आ रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, मजाक कर रही है। अगर पोर्टल चलना ही नहीं था तो शायद एक दिन बाद भी खोल सकती थी। आज 15 दिन बाद पोर्टल खुला, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। अगर किसानों के गेहूँ की खरीद नहीं होगी तो वो वहाँ जैसे पहले 15 दिन तक उन्होंने अपने गेहूं को स्टॉक लगा कर रखा, फिर उनको वापस घर पर लेकर जाना पड़ेगा। किसान काफ़ी रोष में है, काफ़ी दुखी नज़र आए। किसान दूर दूर से किसान आए हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को भी साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि सरकार तक ये खबर जरूर पहुँचे कि किसान किस तरह से दुखी हो रहे हैं। पहले जब हमने खबर चलाई थी, जब गेहूँ पोर्टल बंद कर दिया गया था, गेहूँ की जो खरीद थी वो बंद कर दी गई, तब भी हमने कुछ किसानों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया था, जिससे खबर के असर में उनकी गेहूं की खरीद एक दिन के लिए पोर्टल खोला और शुरुआत कर दी गई। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।